साथियों नमस्कार, मैं एसपी सत्यार्थी आप सभी के बीच भौरे और गोबरीले की एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। रोचक कहानी है। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको रोचक कहानियां अगर सब्सक्राइब करेंगे तो रोचक कहानियां सुनने को मिलेंगी। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं बताने का प्रयास करता हूं, जो मुझे मालूम है। तो साथियों आइए हम बात करते हैं भौरे और गोबरीले की एक कहानी। साथियों एक भौरा होता है, एक गोबरीला होता है। भौरा अपने काम में मस्त होता है, गोबरीला अपने काम में। लेकिन दिन भर काम करने के बाद शाम को एक ही स्थान पे लोग समय काटते हैं। गोबरीला जानते हैं गोबर का ढेर बनाता है, गोबर का ढेर बना करके वो उसी में मग्न रहता, मस्त रहता है। और भौरा होता है, भौरा सुबह उड़ता है, जाता है हरी हरी बागियों में और वहां पर फूलों में बैठ करके उसका रस चूसता, आनंदित होता है, फिर शाम को आता है। दोनों साथ समय काटते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि गोबरीला पूछ बैठता है कि भाई कहाँ जाते हो, पता नहीं चलता, दिन भर तुम्हारा कहाँ रहते हो। तो उसने कहा कि मैं ऐसी जगह जाता हूं, यदि आप तुम्हारे पास समय हो तो एक बार मेरे साथ चलो। बहुत आनंदित, बहुत हरी वादियों में जाता हूं जहां पर फूलों का रस और सुगंधित होता है, बहुत आनंद आता है। तो साथियों गोबरीला जो है ना करते हुए भी उसके साथ चल देता है। भौरा उसे हरी हरी वादियों में ले जाता है, जहां सुंदर दृश्य होता है वहां टहलाता है, जहां खुशबूदार फूल होते हैं वहां ले जाता है, उसे दिन भर टहलाता है। शाम को लौटते वक्त वो पूछता है कि कैसा लगा, जहां मैं जाता हूं वहां तुमको कैसा लगा। तुम पूछ रहे थे ना कि कहाँ जाते हो, अब बताओ कैसा लगा। तो जो गोबरीला होता है वो कहता मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, तुम जहां जाते हो व्यर्थ के जाते हो। कहता खुशबू कैसी लगी, तो उससे कहता खुशबू उसको मुझे कुछ भी अच्छी नहीं लगी, मैं तो जो काम करता हूं वही सही है, अब मैं उसी में मस्त हूं, मुझे उसकी ही खुशबू अच्छी लगती है। तो साथियों भौरा जो है चिंतित हो जाता है और वह चिंतित होकर के वो सोचने लगता है। फिर इसको ले जाकर के एक वैद्य के पास जाता है, वैद्य को दिखाता है। वैद्य इसको देखने के बाद कहता है कि इसके गले में गोबर की लेड़ी अटकी है, इसलिए इसको ना खुशबू अच्छी लगती है ना सुंदर वादी अच्छी लगती है। तो साथियों वो कहता आखिर क्या करना चाहिए। तो कहता है कि इसकी गोबर की लड़ी यदि निकाल दी जाए तो इसको खुशबू सब अच्छी लगने लगेगी। तो साथियों जैसे ही गोबर की लेड़ी निकालता है और फिर पुनः ले जाता है, तब जो है गोबरीला आनंदित हो जाता है और अच्छा लगता है उसे, उसके साथ रोज जाया करता है। तो साथियों मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है। साथियों यह कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जैसी संगत वैसी रंगत। आपके संगत का आपके ज्ञान पे प्रभाव पड़ता है, आपके जीवन पे प्रभाव पड़ता है। आप अच्छे लोगों के बीच बैठेंगे तो अच्छा ज्ञान होगा, अब बुरे लोगों के बीच बैठेंगे तो बुरा ज्ञान होगा। तो साथियों ठीक उसी भौरे और गोबरीले की बात है। गोबरीला अपने काम में मस्त था और भौरा अपने काम में मस्त था। भौरा उसे जब ले जाता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो साथियों मेरा कहना है कि अच्छे लोगों की संगत करिए, ज्ञान विज्ञान की दुनिया में प्रवेश करिए, महापुरुषों को पढ़िए। महापुरुष जो आपके जीवन दिए हैं, सुंदर जीवन जो आपको मिला है, ये किसी महापुरुषों की देन है। जो जिस महापुरुषों की वजह से आज आपको राइट्स मिले, संविधान मिला, उनको एक बार पढ़िए, तर्क करिए और फिर आपको अच्छा लगेगा। और लोगों को लाइए जो गोबरीले टाइप के हैं, उनकी गोबर की लड़ी ताकि निकले और वो महापुरुषों के बारे में पढ़ें, तब उनको समझ में आएगा कि ये सुंदर जीवन आखिर दिया किसने है। साथियों ये प्रयास जरूर करिए उन्हें सुंदर कहानियां सुनाने के लिए। नमो।